हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम 10.4। थ्योरम 10.4 का स्टेटमेंट है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी लाइन जो बनाई जाए सेंटर से किसी कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए, तो वो लाइन परपेंडिकुलर भी होगी उस कॉर्ड पे। ठीक है, जो हमने 10.3 थ्योरम किया है उसी का कन्वर्स है ये। तो हमें गिवन क्या क्या है, एक सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल है विथ सेंटर ए एंड कॉर्ड बी सी। ओके, और क्या बोला गया है कि यहाँ पर हमें बी सी का बाइसेक्टर बनाना होगा जो ए से पास करता हो। ओके, तो आप इसे नोटबुक्स में कैसे बनाएंगे, बी सी का मिड पॉइंट लीजिए। ओके ओके, सो यहाँ पे बी सी कॉर्ड का मिड पॉइंट हम बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट बनाएंगे ए से डी तक। तो हमारे क्वेश्चन में जो कहा गया है कि ए के थ्रू हमें एक बाइसेक्टर बनाना है इस लाइन का, तो हमने यही किया। यहाँ पर इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है पॉइंट डी। यहाँ हम लिखेंगे कि सी डी इज इक्वल टू डी बी। इसके बाद वी विल राइट टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव कि ये जो हमारी लाइन बनाई गई है वो परपेंडिकुलर है कॉर्ड से। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने ये बनाया है, यहाँ पर वी हैव टू प्रूव कि ए डी इज परपेंडिकुलर टू सी बी। ये प्रूव करने के लिए हमें फिर से कंस्ट्रक्शन करना होगा। सो वी जॉइन ए सी एंड ए बी। ओके, सो हेयर वी हैव दिस कंस्ट्रक्शन जहाँ पर हमने दो ट्रायंगल्स बना लिया। कंस्ट्रक्शन भी हम ऐसे लिख लेंगे, कंस्ट्रक्ट लाइन सेगमेंट्स ए सी एंड ए बी। सो वी विल स्टार्ट विथ राइटिंग इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल ए बी डी। यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल के बारे में हम बात करेंगे। इन दोनों ट्रायंगल्स में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सी डी इज इक्वल टू डी बी। ऐसा क्यों, क्योंकि ये गिवन है। इसके बाद हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ए डी जो है वो कॉमन साइड है, तो ये इक्वल ही होगा, और ए सी विल बी इक्वल टू ए बी। क्यों, इन तीनों चीज़ों को हमने यहाँ पर लिख लिया है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो दो ट्रायंगल्स थे हमारे ए सी डी एंड ए बी डी, देवर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। ये कॉन्ग्रुएंट हुए हैं बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। सो बाई सी पी सी टी हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। वी विल राइट दिस। अब हमें प्रूफ क्या करना था कि 90 डिग्री हैं ये दोनों एंगल्स, है ना। ये कैसे हम प्रूव करेंगे, हमने ये प्रूव कर दिया कि दोनों इक्वल हैं। अब हम देख सकते हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट है उस पर ये दो एंगल्स हैं, एंगल ए डी सी और एंगल ए डी बी। तो ये दोनों एंगल्स मिलकर बनाते हैं एक लीनियर पेयर। ओके ओके, हम कह सकते हैं कि एंगल ए डी सी और एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। यहाँ एंगल ए डी बी की जगह हम एंगल ए डी सी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही इक्वल है। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि 2 इंटू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ओके, अब हम दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, जब इस साइड को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और सो 180 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, अब हमने ये भी देखा था कि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जब ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री हैं तो हम कह सकते हैं कि ए डी इज परपेंडिकुलर टू सी बी। परपेंडिकुलर लाइन की यही डेफिनेशन होती है कि वो किसी लाइन सेगमेंट या लाइन पर एग्जैक्टली एट 90 डिग्रीज स्टैंड करता है। ओके, सो वी कैन राइट कि ए डी इज परपेंडिकुलर टू सी बी। तो हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ था विथ सेंटर ए, या आप कोई भी सेंटर ले सकते हैं, ओ या कुछ भी नाम दे सकते हैं उसे, और हमारे पास एक कॉर्ड था बी सी। इसके ऊपर हमें एक ऐसा बाइसेक्टर बनाना था जो ए से पास करे। ओके, तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक मिड पॉइंट बनाया और ए से ज्वाइन कर दिया। देन हमने एक कंस्ट्रक्शन किया ए सी एंड ए बी का। इसके बाद हमारे पास जब दो ट्रायंगल्स आ गए तो हमने इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया बाई एस एस एस, यानी कि ए डी दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल होगा क्योंकि कॉमन साइड है, ए बी और ए सी इक्वल होंगे क्योंकि सेम सर्कल के रेडियाई है, और सी डी और डी बी इक्वल होंगे क्योंकि हमें ये गिवन है
इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद हमने ये लिखा कि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। देन बाय लीनियर पेयर हमने ये भी लिखा कि एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, अब जब ये दोनों इक्वल टू 180 डिग्री हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए डी बी की जगह हम ए डी सी लिख सकते हैं बिकॉज दोनों इक्वल थे। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड बाई ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसके बाद हमने दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया कि ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। नाउ ए डी सी ए डी बी से इक्वल था, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए डी सी और ए डी बी दोनों ही 90 डिग्रीज है। तो हम कह सकते हैं कि ए डी इज परपेंडिकुलर टू सी बी, जो हमें प्रूव करना था। स्टेटमेंट थी द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ओके, आई होप थ्योरम 10.4 अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।